इब्राहिम मामेर के बलूत के पास दिन की तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसे दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और डट कर बोला, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाए। आप आज्ञा दें तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें, इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़ें। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंथकर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उसके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। यहाँ प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य, हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश करेगा? हे प्रभु, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा, जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। अनुवाक्य, जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, वे जो विधर्मी को तुच्छ समझते और प्रभु भक्तों का आदर नहीं करता। अनुवाक्य, जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी भी विचलित नहीं होता। अनुवाक्य, दूसरा पाठ सारांश कुछ इस तरह से है। प्रारंभ से ही सुसमाचार का प्रचार करने वालों पर अत्याचार किया गया। संत पौलुस को इस बात पर गौरव था कि वह मसीह के दुर्भोग के भागी बन गए। यदि हमें सुसमाचार के कारण दुख भोगना पड़ता है तो हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो मसीह के साथ कष्ट पाते हैं वे उनके साथ महिमान्वित किए जाएंगे। कलीसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। जो रहस्य शताब्दियों तक गुप्त रहा वह अब ईश्वर के संतों के लिए प्रकट किया गया है। इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ इसके कारण मैं प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है उसमें जो कमी रह गई है मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ ताकि मैं आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश वह रहस्य सुनाऊं जो युगों तक पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की जितनी महिमामय स्मृति है वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच है और उनमें आप लोगों की महिमा
की आशा है। हम उन्हीं मसीह के प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य मसीह के शरीर का पूर्ण अंग बना दे। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु माता सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ये छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, माता माता, तुम बहुत से बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त रहते हो, फिर भी एक बात की आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उसे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज के सुसमाचार दो बहनों की घटना है, मार्था और मरियम। मार्था इज a doer, मरियम इज a listener। मार्था करने वाली है और मरियम सुनने वाली है। फ्रांसिस्कन समाज, ये फादरों का समाज है, उन लोग अपना जीवन इस प्रकार जीते हैं, 8 घंटा प्रार्थना, 8 घंटा काम और 8 घंटा रेस्ट, आराम। 24 घंटे को उन्होंने इस प्रकार बांट दिया है, सब चीजों के लिए समय दिया है। जो माता ने किया प्रभु की सेवा सत्कार का कार्य पढ़ाने का, और जो मरिया ने किया सुनने का। माता का काम अच्छा है, जो अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट माता वाज डूइंग वाज गुड, अच्छा कार्य है। जो मेरी ने किया है वो कौन सा काम है? बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। और इसलिए हम अपने जीवन में अच्छा कार्य, गुड कार्य करते हुए संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें बेटर और बेस्ट और अच्छा बहुत अच्छा करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और इसलिए प्रभु यीशु ने जो माता से कहा पकाने का, वो अच्छा काम नहीं करके नहीं बताया, बट इससे भी अच्छा कार्य है रिलेशनशिप, ईश्वर के साथ बैठना, ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना पकाने के काम से भी महत्व रखता है। शायद इसी प्रकार माता के समान, वो एक माता बैठी हो, माता के समान हम सभी जन घर में व्यस्त रहते हैं, कारखाने में व्यस्त रहते हैं, जल्दी काम पर जाते हैं, लेट घर वापस आते हैं, और आखिरी आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए। यीशु आपसे क्या कहते हैं ऐसे मेहनत करने वालों से, जो माता से कहा, यही कहता है, तुम बहुत से बातों के बारे में व्यस्त और चिंतित रहते हो, मगर सिर्फ एक बात की जरूरत है जो मेरी ने चुन लिया
है। तो जब सवाल उठता है, माता जो पकाती है या कार्य करती है प्रभु यीशु को, यदि वो खाना नहीं बनाती प्रभु भूखे रह जाते। तो पकाना भी आवश्यक है, और इसलिए पकाने काम में कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं, इट्स अ गुड वर्क। मरियम से यही बताना चाहते हैं, पकाने से भी बढ़कर अच्छा है प्रभु की बातों पर ध्यान देना, वचन सुन। इसलिए उपदेश ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उपदेश ग्रंथ अध्याय 3:1 से, उपदेश ग्रंथ 3:1 पेज नंबर 966। वचन कहता है 966 967। थोड़ा वचन बड़ा है, मैं सीधा पढ़ूं, आप लोग मेरे बात बोलिए। पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त, बोलिए, और हर काम का अपना समय होता है। प्रसव करने का समय और मरने का समय, रोपने का समय और पौधा उखाड़ने का समय, मारने का समय और स्वस्थ करने का समय, गिरने का समय, उठाने का समय, रोने का समय और हंसने का समय, विलाप करने का समय और नाचने का समय, पत्थर बिखेरने का समय और पत्थर एकत्र करने का समय, आलिंगन करने का समय और आलिंगन नहीं करने का समय, खोजने का समय और खोने का समय, अपने पास रखने का समय और फेंक देने का समय, फाड़ने का समय और सीने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का समय, प्यार करने का समय और बैर करने का समय, युद्ध का समय और शांति का समय। मनुष्य को अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ है? ईश्वर ने मनुष्यों को जो कार्य सौंपा है, मैंने उस पर विचार किया है। उसने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार सुंदर बनाया। उसने मनुष्य को भूत और भविष्य का विवेक दिया। किंतु ईश्वर ने प्रारंभ से अंत तक जो कुछ किया उसे मनुष्य कभी नहीं समझ सका। मैं जानता हूं कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है वह जीवन भर सुखी रहे, आनंद मनाए। यदि वह खा पी सके, परिश्रम करते हुए सुख शांति में जीवन बिताए, तो यह ईश्वर के वरदान है। तो ईश्वर चाहता है कि मानव परिश्रम करे और सुख शांति से रहे। ईश्वर नहीं चाहता कि हम दुखी रहें, विलाप करें, रोते रहें। तो जब हमारे जीवन में ईश्वर चाहता है कि हम सुखी रहें, आनंद से रहें, खुशी से रहें, यह तभी होगा जब हम अपने जीवन में सब बातों के लिए समय देते हैं। या ऐसा नहीं कि काम करने से दिन रात काम ही करते रहना है, और ऐसा नहीं कि जब हम प्रार्थना करने से दिन भर प्रार्थना करते रहें। सब कुछ के लिए समय देना। जो पिता जिसके ऊपर पूरा परिवार निर्भर है, वो दिन भर काम करने से ही बच्चों को, पत्नी, परिवार को संचालन कर सकता है। वो यह नहीं कह सकता कि मैं प्रार्थना करने जाता हूं, दिन भर चर्च में बैठने से ये लायक है, नहीं। क्योंकि पूरा परिवार आपके ऊपर निर्भर है। इसका मतलब नहीं कि हम दिन भर काम करते रहे, काम भी
के लिए समय, जैसे हमने वचन में सुना, सब कुछ के लिए समय है। और इसलिए हम विवेकहीन जीवन नहीं बिताना चाहिए। बुद्धिमानों की तरह ईश्वर ने जो हमें कार्य दिया है, हर व्यक्ति को ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा कुछ ना कुछ करने के लिए, आलसी रहने के लिए किसी को भी नहीं भेजा। मगर कोई लोग इतने व्यस्त रहते हैं, बाकी सभी चीजों के लिए समय ही नहीं है। ऐसा नहीं, कार्य भी करना है। जैसे फ्रांसिस्कन समाज के लोग 8 घंटा काम करो, 8 घंटा प्रार्थना करो, 8 घंटा सो जाओ, आराम करो, सब कुछ के लिए समय देना है कि नहीं जी? जब हमारे जीवन में सब कुछ के लिए ईमानदारी से समय देते हैं, वचन भी यही कहता है, काम भी करना है, सब कुछ के लिए रोने के समय है, हंसने के समय है, प्रार्थना करने के समय है। और इसलिए हम विवेकहीन जानवर जैसा जीवन नहीं, जो बैल दिन भर काम ही करता है, दूसरा कुछ करता है, खाता पीता है और दिन भर जोतते रहता है। मगर हम मनुष्य ऐसा नहीं, हमें हर बातों के लिए समय देना, बुद्धि दिया है, इसलिए हमें फर्क ना है कि मैं जो कर रहा हूं। और इसलिए we cannot substitute, काम को पूजा की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। लोग बोलते नहीं पूजा ही नहीं, काम ही, that is wrong। पूजा ही काम नहीं है, काम ही पूजा नहीं है। सब कुछ के लिए हमें समय देना, we cannot substitute। मैं अच्छा काम कर रहा हूं और इसलिए हम प्रार्थना को त्याग नहीं सकते। मैं अच्छा काम कर रहा हूं परिवार के साथ, इसलिए हम पूजा को त्याग नहीं सकते। और इसलिए हमें सब कुछ के लिए उचित समय देना है। और इसलिए हम अपने आप को सही ईश्वर के सामने, हालांकि मनुष्य के सामने सही स्थापित कर सकते हैं, मगर ईश्वर कहता है नहीं, सब कुछ के लिए अपने जीवन में समय होता है, उसको हम ईमानदारी से देना है। ये पुरानी कहानी है, क्वीन ऑफ शीबा। एक बार राजा सुलेमान के पास आती है वंदना, वो आने से खाली हाथ नहीं थे, बहुत सुंदर बुके, फूलों की 2 बुके लेकर आती है। आप सुने होंगे। और ये फूल का गुच्छा असली है और दूसरा नकली। मगर देखने में दोनों बराबर ही है, फर्क नहीं, इतना आसान नहीं है। जब सुलेमान राजा के पास लाया, उसे वह परखना है, क्योंकि राजा सुलेमान बहुत बुद्धिमान समझे जाते थे। तो सबसे पहले सुलेमान ने क्या किया, बोला खिड़की सब खोल दो। जब खिड़की खोला, एक मधुमक्खी आकर, उसे मालूम है मधु कहां ढूंढना है, नकली फूल पर नहीं, असली फूल पर बैठी है। तो वैसा प्रभु यीशु उस बुद्धिमान मधुमक्खी की तरह मरियम के आत्मा में जो ईश्वर के वचन सुनने की जो प्यास है, उसे पहचाना। और वह देखती है प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन सुन रही है। और इसलिए हमारे के व्यक्तियों के जीवन में भी इसी प्रकार फर्क ना है, असली क्या है, नकली क्या है, किस पर हमें महत्व देना है, किस पर चीजों में हमें महत्व नहीं देना है। आज के पहले पाठ में हमने सुना, क्या सुना पहले पाठ में? क्या सुनी? 3 के पास और 3 कौन है? 3 मनुष्य के रूप में किसके पास आया वंदना? अब्राहम के पास आया। अब्राहम कड़ी धूप में अपने झोपड़ी के सामने खड़ा है, दूर 3 व्यक्तियों को आते हुए देखा और उन्हें नहीं पहचानता, फिर भी वो दौड़कर जाता है, तीनों को साष्टांग प्रणाम करता है और क्या कहा, यदि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो तो जाल पर नीचे रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ, पैर धोने के लिए, पीने के लिए, आपके लिए खाना बनाता हूँ। और जाकर सारा से कहता है, सारा कौन है? अब्राहम की पत्नी, बहुत बुजुर्ग हो गई है, संतान नहीं हुआ है। और जब वह सेवा सत्कार करते हुए सारा से कहता है, भोजन बनाओ, 3 पसेरी मैदा निकाल कर क्या बनाओ, फुलके, पहले से फुलका, पहले से है, आज का नहीं है कि नहीं मरियम, आप फुलका बहुत अच्छा फुलका बनाते हैं मरियम, तो फुलके बहुत पहले से है, फुलका बनाओ और अच्छे मोटे बछड़े काटो, अच्छे से सेवा सत्कार किया। और उसका
परिणाम क्या हुआ? सेवा सत्कार करने से क्या हुआ वंदना? परिणाम ब्लेसिंग मिला, आशीष मिला। कौन सा आशीष मिले उनको? अब्राहम को कौन सा आशीष मिला? 1 वर्ष बाद में 1 वर्ष के बाद में इसी वक्त तुम्हारी पत्नी को क्या होगा? पुत्र होगा। उस पुत्र का नाम क्या है? इसहाक। सुनी कि नहीं? इसहाक बेटा जन्म लेने वाला। तो वैसा जब हम सेवा सत्कार का कार्य करते हैं शीतल, हमें क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। अनेक प्रकार के आशीष हम खो देते हैं जब हम अनजान व्यक्तियों को अनदेखा करते हैं। आज एक भैया आए साइकिल में, गेट के सामने खड़ा है, बहुत से लोग आए, किसी ने भी उससे पूछा नहीं आप कौन है, क्या चाहते हैं। सब लोग अपने अपने दृष्टि गिरजा के ऊपर लगा कर आया। आपको मालूम है जो व्यक्ति वो गिरजा गेट के सामने आया, खड़ा है आधा घंटे से, वो अपने चर्च में आना चाहता था, प्रार्थना करना चाहता था, हमारे प्रार्थना में शामिल होना चाहता था। ये स्वर्गदूत जैसा आया, फिर हम सबों ने अनदेखा किया है। और इसलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति जो हमारे बीच में नया दिखता है, पूछिए ना कौन है, आपका नाम क्या है, कहां से आए हैं, परिचय कर लो, अनदेखा मत करो। जब गिरजा में आया, गिरजा सबों का घर है। यदि आपके घर में कोई अनजान अपरिचित व्यक्ति आकर बैठा चुपचाप रहेंगे, तो चर्च में भी हम सबों का घर है, सबों का कर्तव्य है। जो नया व्यक्ति आज हमारे घर में गिरजा में 2 जन आए, शायद अभी तक किसी ने उनसे बात नहीं की होगी, क्यों कतराते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति आता है उनसे पूछिए, प्यार से बात कीजिए। जैसे हमारे घर में कोई लोग आने से ऐसे कतराते हैं नहीं, प्यार से बातें करते हैं, पानी लाते हैं, सेवा करते हैं। तो गिरजाघर हम सबों का घर है, प्रभु का घर है। आने वाले हर एक व्यक्ति से हमें परिचय करना चाहिए, बातें करना चाहिए। यू डोंट लूज एनीथिंग। बात करने से आप कुछ खोते हो नहीं। तो वैसा अनजाने में है, जब हम अपरिचित लोगों से बातें करते हैं, स्वागत करते हैं, शायद हमारे बीच में स्वर्गदूत आया क्यों ना। और इसलिए ऐसी मौका में नहीं खोना चाहिए। और अब्राहम क्या करता है? निस्वार्थ रूप से जानवर काटता है, खिलाता है, यानी वह स्वार्थी नहीं है। स्वार्थी लोगों को स्वर्ग में जगह मिलेगी क्या? स्वार्थी लोगों को जगह है क्या? नहीं। स्वार्थी लोग स्वर्ग नहीं जा सकते मरियम। और इसलिए मरियम के व्यक्तियों में स्वार्थपन है। सर से लेकर पैर तक ऐसी एक रस्सी दौड़ता है स्वार्थपन का, उसको हम काटना चाहिए। यदि हम नहीं काटेंगे, स्वार्थी बनते जाएंगे, तो वह हमको ईश्वर से दूर कर देगा। अब्राहम निस्वार्थ रूप से उस अपरिचित व्यक्तियों को सेवा करता है और आशीष पाता है। वैसा हमारे के व्यक्तियों में जो स्वार्थपन का रस्सी है उसे काटना है और एक दूसरों के लिए ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया उसे बांटना है, सेवा करना। इसलिए आगे जो हम पढ़ेंगे 1 पेतरुस 4:8-9। 1 पेतरुस 4:8-9। इसको मिला पेज नंबर 364। 1 पेतरुस 4:8-9। पढ़िए। ये सब लोग बोलिए, मुख्य बात यह है कि आप आपस में गहरा भ्रातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढक देता है। आप खुशी से एक दूसरों का आतिथ्य स्वीकार करें। तो यहाँ 2 बातों के बारे में पेतरुस हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। सबसे
प्यार करने वालों का, व्यक्तियों का हम क्या करते हैं, गलतियों को अनदेखा करते हैं। वी सी ओनली गुड थिंग्स। जिस व्यक्ति का हम प्यार करते हैं और जिस व्यक्ति में प्यार नहीं है, छोटी छोटी गलतियां भी बड़े बड़े गलती दिखेंगे और हम उतना ही जोर से चिल्लाएंगे, आवाज करेंगे, गालियां देंगे, है कि नहीं यूजीन? यस, छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बाधा बन जाता है यदि उस व्यक्ति के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है। और यदि हमारा संबंध ठीक है, छोटी बातें रोक के चलता है, बहुत से पापों को ढांक देता है। और इसलिए हमको यदि सबों में इसी प्रकार प्यार है, फिर हम एक दूसरे के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमें प्यार है। प्यार बहुत से पापों को ढक देता है, सिर्फ हम अच्छाई को देखते हैं। और इसलिए हमारा प्यार सबों में होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के ऊपर गलतियों को ना ढूंढें। दूसरी बात संत पौलुस पेतरुस हमें बताते हैं, क्या बताते हैं? आप सेवा सत्कार करते समय खुशी से करना है, प्रसन्नता से, है कि नहीं जूली? प्रसन्नता से, खुशी से सेवा करना है। अरे ये आ गया बदमाश फिर माने जोर से तो शायद नहीं बोलते होंगे, दिल में कुड़कुड़ाते हुए सेवा करना। संत पेतरुस बोलते हैं नहीं, खुशी से, प्रसन्नता से हमें सेवा करना है, जिससे हमें, क्योंकि माता ने सेवा तो किया है, मगर क्या किया उसने? शिकायत किया। प्रभु आप नहीं देख रहे कि सारा काम मुझ पर ही उसने छोड़ दिया है? उसे कह दीजिए आकर मुझे मदद करें। यदि वो भी चाहकर मदद करती है तो यीशु क्या करेंगे उधर? यदि हमारे घर में कोई मेहमान आने से उसको अकेला बिठा दे क्या? तुम बैठे रहो, हम मुझे खाना बना, नहीं, कोई ना कोई घर के व्यक्ति साथ में बैठता है। तो माता शिकायत काम तो करती है मगर शिकायत करती है, इसलिए शिकायत करने से उसका सेवा सत्कार का कार्य का महत्व क्या हो गया है? कम हो गया, नहीं के बराबर हो गया है। यदि बिना कुड़कुड़ाए खुशी से सेवा करती है, फिर यीशु की दृष्टि में मरियम और माता दोनों का काम बराबरी होता है, क्योंकि दोनों काम आवश्यक है, मगर उसने कुड़कुड़ाया, खुशी से सेवा नहीं किया। और इसलिए हेलेन, आप खुशी से सेवा करते हो या कुड़कुड़ाते रहिए? बार-बार मुझे वही बर्तन धोना है, वही खाना बनाना है, नहीं, खुशी से सेवा करती है। यस, हम सबों को खुशी से सेवा करना है, गुनगुनाते रहिए। यदि सेवा करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, गुनगुनाते गुनगुनाते सेवा करने से आशीष मिलेंगे क्या यूजीन? नहीं, खुशी से हमें से संत पौलुस जी बोलते हैं सबों के साथ भ्रातृ प्रेम बनाए रखो और खुशी से एक दूसरों की सेवा करो। इब्रानी 13:1 में हम पढ़ेंगे, पेतरुस के आगे पहले, इब्रानी 13:1। पेज नंबर 352, बोनी पढ़ेंगे, आपकी आवाज सुनेंगे। बोनी 352 13:1 और 2 सभी को मिल गया, पढ़िए। आपका भ्रातृ प्रेम बना रहे, आप लोग अतीत सत्कार नहीं भूले, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोग ने अनजाने ही अपने पूर्वों का सत्कार किया है। ये सब लोग बोलिए, आपका भ्रातृ प्रेम बना रहे। इसका मतलब क्या है? यू आर ऑलरेडी लविंग वन अनदर, आप एक दूसरे को प्यार करते हो, वह प्यार बना रहे। कीप ऑन लविंग वन अनदर। आप लोग आदित्य सत्कार नहीं भूले, बोलिए, आप लोग आदित्य सत्कार नहीं भूले, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का सत्कार किया है। तो अनजान व्यक्ति जब हमारे घर में द्वार पर आता है, स्वागत करते हैं, सेवा करते हैं, शायद वह स्वर्गदूत भी हो सकता है। जैसे आज हमने देखा उत्पत्ति 18:2 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 वचन 2 में, उत्पत्ति ग्रंथ पहले पेज नंबर 21 पढ़िए। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े थे। उन्हें
देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर ये आप लोग बोलिए, इब्राहिम ने आंखें उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत किया। तो जैसे हमने सुना, यह 3 व्यक्ति स्वर्गदूत है, स्वर्ग से आए हैं और मनुष्य का रूप लेकर आए हैं और सेवा सत्कार करने से उन्हें आशीष मिली है, स्वर्गदूत है। और आगे चलकर 19:1 में हम पढ़ेंगे, वही उत्पत्ति ग्रंथ 19:1 में, कैसे हर एक व्यक्ति दूसरों को, स्वर्गदूतों को स्वागत करता है। 19:1 में 19:1 पढ़िए। वे 2 स्वर्गदूत संध्या के समय सोदोम पहुंचे। इस समय लोट सोदोम के फाटक पर बैठा था। उन्हें देखते ही लोट उनसे मिलने के लिए खड़ा हो गया और भूमि पर झुककर उन्हें प्रणाम करते हुए बोला। यस, आप लोग बोलिए, 2 स्वर्गदूत संध्या के समय सोदोम पहुंचे। इस समय लोट सोदोम के फाटक पर बैठा था। उन्हें देखते ही लोट उनसे मिलने के लिए खड़ा हो गया और भूमि पर झुककर उन्हें प्रणाम किया। और इसलिए हम देखते हैं अब्राहम, लोट कैसे अनजान व्यक्तियों को स्वागत करते हैं। and they happen to be स्वर्गदूत है, स्वर्ग का दूत लोग उन्होंने सेवा किया है। और इसलिए हमारे लिए आदर और सम्मान की बात है जब हम एक दूसरों को स्वागत, ऐसे मौका को हम कभी नहीं खोना चाहिए। और ईश्वर हमारे जीवन में बहुत से ऐसा मौका भेजता है एक दूसरों की सेवा करने के लिए। और इसलिए जितने बार हम उन मौकों को लाभ उठाएंगे, हमारे लिए आशीष का कारण बने। उनकी उपस्थिति हमारे घर में आशीष का कारण बन जाता है। उनकी बातचीत हमारे जीवन में आत्मा में नया स्फूर्ति लाता है और उनकी उपस्थिति हमारे घर में प्रार्थना की बराबर है। और इसलिए अनजान व्यक्तियों को हम कभी हमारा दरवाजे से भगाना नहीं चाहिए, समझ बूझकर उनकी सेवा करना चाहिए। और इसलिए योहन, 1 योहन 4:20 में हम पढ़ेंगे। 1 योहन 4:20 आखिरी में। 1 योहन 4:20 पेज नंबर 374 पेज नंबर। वो नहीं पढ़ा क्या? 4:20 420 1 योहन 4:20 374। पेट्रोस को मिल गया, पढ़िए। यदि कोई बात करता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से प्यार करता है तो वह झूठा है। यस, बोलिए, यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। यहाँ है कि नहीं? आप डोंगरी में, डोंगरी बिल्कुल। यदि हम कहते हैं हम ईश्वर को प्यार करते हैं तो हम अपने भाई बहनों से नफरत नहीं करना चाहिए, वो झूठा है। यदि कहते हैं ईश्वर को प्यार और पड़ोसी से नफरत करने वाले ईश्वर के लिए प्यारे नहीं होता है कि नहीं? वंदना, पड़ोसी से प्यार करते हो, प्रेम से रहते हो, नो लड़ाई झगड़ा, वेरी गुड। तो हम झूठा हो जाएंगे यदि हम कहते हैं ईश्वर से तो मुझे बहुत प्यार है और पड़ोसी से यदि हम नफरत करते हैं। लूकस 10:39 में हम पढ़ेंगे। लूकस 10:39 सुसमाचार, आज की सुसमाचार लूकस 10:39 पेज नंबर 111 111। धोनी तीसरी बार आपको मौका। 10:39 सुसमाचार 111।
नामक एक बहन जो प्रभु के चरणों में बैठकर उसकी शिक्षा सुनती है। वो नहीं पास हो गया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। तो मरियम प्रभु के चरणों में बैठी है और प्रभु का वचन सुन रही। चरणों में क्यों बैठी है? उस जमाने में शिष्य या सीखने वालों का पोज है, वे हमेशा गुरु के चरणों में बैठते हैं। सुन, आजकल सीखने वाले चरणों में नहीं बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं या कुर्सी पर बैठते हैं, मगर आजकल बदल गया, कोई बात नहीं। इसलिए हम देखते हैं सीखने वाला कैसे चरणों में बैठते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 22:3 में संत पौलुस सीखते समय वो कहाँ बैठता है? प्रेरित चरित्र अध्याय 22:3 में 22:3 पेज नंबर 219 ब्रदर बर्नार्ड पढ़ो 219 22:3 मेरा जन्म तो शहर में तब उस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस शहर में हुआ। आगे गलतियाँ के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की श्रृंखला में पट्टा के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। मैं ईश्वर का वैसा ही उपासक था। यह उतना ही चाहिए। मैं यहूदी हूँ, ये कौन बोलता है? वंदना ग्लोरिया। कौन बोलता है? संत पौलुस। संत पौलुस बोलते हैं मैं यहूदी हूँ। बोलिए मेरा जन्म तो किलिकिया के तरसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस शहर में हुआ। गमालियल की चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। तो संत पौलुस भी गमालियल उसका गुरु है, उसके साथ बैठकर अपने शिक्षा ग्रहण किया है। तीसरी आज के सुसमाचार में हम देखते हैं मरियम मेरी प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु की शिक्षा को बड़ी उत्सुकता से सुन रही है, ध्यान से सुन रही है। और जब चरणों में बैठकर सुन रही है, उसके दिल में इच्छा है, लालसा है प्रभु के ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और इसलिए जब कभी हम संडे चर्च आते हैं, मरियम के व्यक्तियों के दिल में भी इसी प्रकार की मरियम के समान प्रभु के वचनों को, प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह लालसा होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए। और जब इस प्रकार हम बैठते हैं, प्रभु की ज्ञान हमारे दिल में बराबर उतरता है और प्रभु के नजदीक बनते हैं। और इसलिए हमें प्रभु के वचन सुनने का उत्सुकता, टू लिसन, बहुत आवश्यक है। क्या ईश्वर के वचन सुनना उतना ही आवश्यक है जितना हम उसे पढ़ते हैं या हम सुनाते हैं? बोलिए यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 18:10 में यिर्मयाह नबी भी इसी प्रश्न को बताते हैं। यिर्मयाह 18:10 1200 पेज नंबर 1200 पेज नंबर 1200 शरीर मिल गया 1200 18:10 दुर्गा ये आप लोग बोलिए यदि वह मेरी वाणी पर ध्यान न देकर ऐसे काम करने लगता है जो मेरी दृष्टि में बुरे हैं, तो मैं उसके साथ भलाई करने का विचार छोड़ देता हूँ। कितनी बुरी बात है। यदि इस प्रकार ईश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है, यदि ईश्वर हमारे साथ भलाई करने का विचार छोड़ देगा, तो हमारा क्या हो जाएंगे?
सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। और तभी ईश्वर कहता है यदि तुम मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दोगे और उसके बदले में दूसरा उल्टा पुल्टा काम करोगे तो मैं तुम्हें भलाई करने के विचार छोड़ दूंगा। और इसलिए अमर्याद के व्यक्तियों को, हम विश्वासियों के जीवन में इतवार प्रभु के वचन सुनने का समय है और वचन सुनने के समय में हम अन्य दूसरा कुछ काम करेंगे तो ऐसा है जो मेरी दृष्टि में बुरे हैं तो उसके साथ भलाई करने का। इसलिए हमारे घर में जब हम ईश्वर के वाणी पर ध्यान नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं, दुनियादारी को ही सबसे अधिक समझते हैं, ईश्वर कहता है मैं तुम्हारे ऊपर भलाई करने के विचार छोड़ दूंगा। और जब ईश्वर भलाई नहीं करता है तो हम ऐसे ही तड़पते रह जाएंगे। और इसलिए अपने जीवन में सब कुछ के लिए समय कीजिए ना। हर हफ्ता में एक बार 2 घंटे आपको प्रभु के साथ बैठना, वचन सुनना है। इसके बदले में आप दूसरे काम पे जाएंगे, फिर ईश्वर के आशीष से हम वंचित रह जाएंगे। और इसलिए हमारे घर में, हमारे जीवन में बहुत से समस्या है, हम दुखी है, निराश है और सब कुछ करने के कारण मेहनत पसीना बहाने के बाद भी हमारे घर में अच्छाइयां नहीं दिखती है। लेकिन पेट्रोस, जब अच्छाई इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि हमारे मेहनत पर, अपने परिश्रम पर ईश्वर की आशीष नहीं है। और ईश्वर कहता है मैं उन्हीं लोगों को तभी आशीष दूंगा जब वे मेरे वाणी पर ध्यान देते हैं, ध्यान से सुनते हैं। और इसलिए ईश्वर भलाई करने का विचार छोड़ देता है जब हम ईश्वर की वाणी से दूर जाते हैं। इसलिए सब कुछ के लिए समय, जैसे हमने पहला उपदेश ग्रंथ में सब कुछ के लिए समय है, यू डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम, सबको समय देना है। और इसलिए ऐसे नहीं कि हम सिर्फ काम ही करते रहेंगे, नहीं। यिर्मयाह का ग्रंथ आगे 3:25 में, यिर्मयाह नबी 3:25 में, शेरे नबी पढ़ना 3:25 77 1177 3:25 हम लज्जा के मारे जमीन में गड़ गए हैं, हमारा कलंक हमें ढक रहा है। हमने और हमारे पूर्वजों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी युवावस्था से आज तक अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। यस, बोलिए हम लज्जा के मारे जमीन में गड़ गए हैं, हमारा कलंक हमें ढक रहा है। हमने और हमारे पूर्वजों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। वो कौन सा पाप है? पाप यही है, हमने अपनी युवा अवस्था से आज तक, बोलिए हमने बुढ़ा होने तक अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया है। अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर, बोलिए, ध्यान नहीं दिया है। और इसलिए वचन कहता है ये सबसे बड़ा पाप है, महान पाप है, जब हम ईश्वर के वाणी पर ध्यान नहीं देते हैं। और इसलिए वचन कहता है युवा अवस्था से लेकर आज तक, कम से कम अभी सुधर जाओ, बूढ़े हो गए हैं, कब्रिस्तान खाने के समय आ गया है, कम से कम प्रभु की वाणी ध्यान से हमें सुनना है। नहीं सुनने से पाप है। और जब हम वाणी सुनने का नहीं सुनने का पाप करते हैं तो ईश्वर हमारे ऊपर भलाई करने के विचार छोड़ देता है। इसलिए मन बना लीजिए प्यारे भाई तो बहनों, वचन की घोषणा होते समय हमें गिरजा में बैठना है। उसी समय लोगों को प्यास लगता है, उसी समय लोगों को बाथरूम जाना है और उसी समय बात करने, मोबाइल से बात करने के लिए अपमान है, ईश्वर के वचन के साथ अत्याचार है। क्योंकि वचन कहता है ईश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है। जैसे मरियम ने प्रभु के चरणों में बैठकर बड़े ध्यान से सुन रही है, वैसा हम हर हफ्ता चर्च में आते हैं या घर में बाइबल पढ़ते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसे अच्छी तरह से करना चाहिए, ध्यान से प्रभु की वाणी सुनना चाहिए, तभी हमारे ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहेगी। आगे चलकर लूकास के सुसमाचार अध्याय 9:35 में हम पढ़ेंगे। लूकास 9:35, लूकास 9:35।
पेज नंबर 100। यह पढ़िए। हमारे देश की वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त हो यह बस उतना ही है। आप लोग बोलिए, बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जो वचन अभी हम सुन रहे हैं, परम प्रिय पुत्र यीशु का वचन है। पिता ईश्वर कहता है, इसकी बात सुनो और ध्यान से सुनो, दिल लगाकर मन लगाकर सुनो, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन सारी दुनिया के लिए है, सारी दुनिया की मुक्ति के लिए और सारी दुनिया की छुटकारा के लिए, हर बंधन से छुटकारा के लिए है। और इसलिए प्रभु के वचन को हमें ध्यान से सुनना है। कितना भी विरोध किया क्यों ना किया गया हो, प्रभु यीशु के वचनों की घोषणा में बहुत से बाधाएं आई, रुकावट आई, मगर प्रभु यीशु वचन की घोषणा को बंद नहीं करते हैं, सुसमाचार सुनाते रहते हैं। और इस कारण जो व्यक्ति प्रभु यीशु के वचनों को सुनेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो प्रभु के वचनों को सुनेगा उसे हर बुराई से मुक्ति मिलेगी। Salvation is guaranteed। प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन हमें मुक्ति दिलाता है और प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन हमें स्वर्ग पहुंचाता है। इसलिए हमें ध्यान से सुनना है। विधि विवरण ग्रंथ 18:15 में हम देखेंगे। विधि विवरण शुरुआत में विधि विवरण 18:15 तुम्हारा प्रभु ईश्वर पेज नंबर प्लीज। तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। तुम लोग इसकी बात सुनोगे। जब तुम घोड़े पर्वत के सामने एकत्र थे, तुमने अपने प्रभु ईश्वर से यही मांगा था। तुम लोगों ने कहा था, एक ही वचन चाहिए मुझे, आपने पढ़ दिया। आप लोग बोलिए, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारी ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। तुम लोग उसकी बात सुनोगे। तो मूसा बहुत पहले से ही भविष्यवाणी करता है, किसके बारे में? यीशु के बारे में। मुझ जैसा तुम्हारे ही बीच में से एक महान नबी उत्पन्न करेगा और तुम लोग उसकी क्या करो? उसकी बात सुनो। और इसलिए जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु यीशु मूसा की इस भविष्यवाणी जो उन्होंने किया है उसे हम पूरा करते हैं। प्रभु यीशु का वचन सारी दुनिया के लिए ज्योति है। जब प्रभु यीशु के वचनों को ध्यान से हम सुनते हैं, दिल में उतारते हैं, तो हमारे दिल में जीवन में जो अंधकार है वह दूर हो जाता है और हम भी यीशु के समान ज्योति के संतान बन जाते हैं। इब्रानी 1:2 में हम पढ़ेंगे। इब्रानी 1:2 इब्रानी 1:2 इब्रानी 1:2 1:2 पढ़िए। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। ये सब बोलिए, अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। अभी अंत का समय आ गया है, इसलिए इब्रानी के पत्र में बताते हैं कि अंत में प्रभु यीशु हमसे बोल रहा है। इसलिए प्रभु यीशु के वचनों को हमें सुनना है, क्योंकि वह जन्म में हमारे समान उसी राष्ट्र का है। यरूशलेम में जन्मा। प्रभु यीशु क्रिस्त की पुनरुत्थान यरूशलेम में होता है। प्रभु यीशु की वचन की घोषणा यरूशलेम से शुरुआत होता है और ईश्वर ने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा कि अपने बारे में, पिता ईश्वर के बारे में लोगों को ज्ञान देने के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्त की शिक्षा जो पिता ईश्वर के बारे में
दिया है वो उसको सुनने से हमें घबराहट नहीं होती है, क्योंकि प्रभु यीशु पिता के बारे में बड़ी दयालुता के बाद पिता ईश्वर दयालु है, परम पिता ईश्वर दयालु है, इसलिए प्रभु यीशु के वचनों को सुनने के लिए हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पिता के बारे में बोले, पिता की इच्छा के बारे में बोले, वह सब हम सबों के लिए प्यारे लगने चाहिए। इसलिए पिता के बारे में सुनने के लिए हमें घबराकर दूर भागने की वचन सुनने से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु के बोली में अधिकार है, प्रभु यीशु के बोली में प्यार है, प्रभु यीशु के बोली में मुक्ति है। और इसलिए जब भी प्रभु यीशु के वचनों को सुनते हैं, उनके मुक्ति कार्य को अपने जीवन में हम अपनाते हैं। जब प्रभु यीशु के वचनों को सुनने के लिए हम तैयार नहीं है, तो हम यीशु को अस्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु की मुक्ति को अपने जीवन में अस्वीकार करते हैं। और जो लोग इस प्रकार वचनों को अस्वीकार करेंगे, क्या कर रहे हैं? अपने लिए खुद क्या कर रहे हैं? गड्ढा खोद रहे हैं, तुम बर्बाद हो जाओगे। और इसलिए हमें प्रभु यीशु के वचनों को सुनना चाहिए। We must accept विधि विवरण 13:7 में हम पढ़ेंगे, विधि विवरण 13:7 मेरे साथ, विधि विवरण 13:7। ये बाइबल का नहीं, पेज नंबर 240। यस, विधि विवरण 13:7। यदि तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ का पुत्र या तुम्हारा पुत्र या तुम्हारी पुत्री या तुम्हारी प्रिय पत्नी या तुम्हारे अंतरंग मित्र यह कहते हुए तुम्हें अकेले में बहकाए, चलो हम पराये देवताओं की पूजा करें, ऐसे देवताओं की जिन्हें न तुम जानते थे और न तुम्हारे पूर्वज, उन देवताओं की जो तुम्हारे निकट या पृथ्वी पर कहीं भी अवस्थित राष्ट्रों के हैं, तो तुम उससे सहमत नहीं होंगे और उसकी बात नहीं सुनोगे। उसकी बात नहीं सुनोगे। किसकी बात नहीं सुनोगे? आपका नाम क्या है? एल्विना। अल्विना, किसकी बात नहीं सुनोगे? कोई भी मित्र या कोई भी तुमको बोल रहा है कि यहाँ तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माता, तुम्हारे पिता, आप लोग इस बात को मेरे बात बोलिए, यदि तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ का पुत्र या तुम्हारा पुत्र या तुम्हारी पुत्री या तुम्हारी प्रिय पत्नी या तुम्हारे अंतरंग मित्र यह कहते हुए तुम्हें अकेले में बहकाए, चलो हम पराये देवताओं की पूजा करें, ऐसा देवताओं की जिन्हें ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज, उन देवताओं की जो तुम्हारे निकट या पृथ्वी पर कहीं भी अवस्थित राष्ट्र के हैं, तुम उससे सहमत नहीं होंगे, उसकी बात नहीं सुनोगे। तो यहाँ हमें बताता है, ईश्वर के वाणी को सुनने से तुम्हें बहकाने वाला कौन है? तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे मित्र, जो तुम्हारे खास लोग हैं। तुम्हारे खास मित्र कौन है? तुम्हारी पत्नी, लीना, बेटा। क्योंकि ऐसे लोगों से हम कभी अपने लिए कोई दुर्व्यवहार कभी अपेक्षा नहीं करेंगे क्या? जो भी हम, तो शैतान ऐसी लोगों को प्रेरणा देता है जो हमारे अंतरंग मित्र है, भाई है, बहन है, पत्नी है, ऐसी लोगों को प्रेरित करता है आपको ईश्वर के वचन सुनने से रोकने के लिए। आज इतवार है, ईश्वर के वचन सुनना है, चर्च जाना है, तो पत्नी बोलेगी नहीं, मुझे बाजार में जाना, मेरा बर्थडे आ रहा है कल, आज मुझे कोई वाला से जाकर बर्थडे में कपड़ा लाना है। तो पत्नी की बात आप जो प्यारी है उसकी बात तो सुनना ही है। आप क्या करते हो? ईश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के लिए तैयार है, मगर आप अपनी पत्नी की बातों को तोड़ने के लिए नहीं। यानी आपको किससे ज्यादा प्यार है? पत्नी से। यीशु बोलता है, जो मुझे छोड़कर
लिए आए हैं? फादर घर में मेहमान आए। प्रभु से बढ़कर आपके मेहमान, क्या आप मेहमान की सेवा करने के लिए ईश्वर के हुक्म तोड़ोगे? मेहमान है तो उन्हें भी चर्च में लाओ ना। ऐसे कौन से मेहमान है प्रभु से नफरत करता हो? इसलिए ऐसी मेहमान आया है, कुछ अर्जेंट काम आ गया है। जब हम इस प्रकार बच्चे ऐसे कुछ काम करते हैं, बर्थडे है उनके लिए केक बनाना है, इसलिए चर्च में आए, क्या बहाना लगाते, जो भी हो। मनीषो कहता है, वचन कहता है, आपको बहकाने वाला, ईश्वर से दूर रखने वाले सबसे पहले लोग आपकी खुद के लोग हैं। अंतरंग मित्र है, बोलते नहीं, मेरा लंगोटी मित्र है, बचपन से बहुत दोस्ती हम लोग। आया तो फादर उसके साथ जाना पड़ा। क्या ईश्वर के नियमों को तोड़कर अपने अंतरंग मित्र की खुशी के लिए या उससे कुछ लाभ पाने के लिए ईश्वर के नियमों को तोड़ोगे? और इसलिए हमें होशियार रहना है। शैतान ऐसे लोगों को हमारे जीवन में भेजेगा जिनको हम इनकार करने से हम तड़पते हैं, मगर हमारे दिल में यही होना चाहिए, आज मेरे लिए प्रभु का दिन है, मुझे प्रभु के पास जाना है, प्रभु के वचन सुनना है, प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाना है। और इसलिए मित्र कितना भी नजदीक क्यों ना हो, पत्नी कितना भी आपके लिए प्यारे क्यों ना हो, या पति, हम उन्हें दूर रखना है, प्रभु के लिए महत्व देना है। ऐसे व्यक्ति ही प्रभु के लिए प्यारे होते हैं। और इसलिए डोंट सैक्रिफाइस the commandment of God to satisfy your friends। अपने दोस्त भाइयों को खुश करने के लिए हम ईश्वर के नियमों को त्याग नहीं सकते हैं। योहन 9:4 में हम पढ़ेंगे, योहन 9:4। पेज नंबर 160। 9:4 तेरे दुर्गा 9:4। जिसने मुझे भेजा, हमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। ये सब लोग बोलिए, जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। दिन बीतने से पहले ही पूरा कर। रात आ रही है, जब कोई भी काम नहीं कर सकता है, जब कोई भी काम नहीं कर सकता। यहाँ यीशु दिन और रात के बारे में बोल रहे हैं। दिन किसका प्रतीक है? दिन जीवन का प्रतीक है, और रात मृत्यु के प्रतीक है। जीवन और मृत्यु, और हमारे एक व्यक्ति प्रतिदिन किसकी ओर दौड़ रहे हैं? मृत्यु को दौड़ रहे हैं। हर एक दिन हमारा मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं कि नहीं हम? और इसलिए यीशु कहता है, दिन रात्रि समय ही ने आपको कार्य दिया है रॉबिन, उसे पूरा करना है। अच्छा काम करने के लिए उसे ठालना नहीं, कल कर दूंगा नहीं। और एक व्यक्ति को ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा कुछ कार्य करने के लिए, और उस कार्य को हमें पूरा कर देना है। क्योंकि एक बार मर जाएंगे, फिर जो कुछ हमने गलत काम किया है उसको सुधार सकते हैं नहीं। इसलिए वचन कहता है, जो भी तुम काम करते हो उसे अच्छे से करो। यदि आप चर्च आते हैं, दिन मन लगाकर प्रार्थना में लगे रहो। यदि आप ड्यूटी ऑफिस में हैं, कारखाने में हैं, कॉलेज में हैं, पढ़ाई कर रहे बच्चे लोग, दिन मन लगाकर कार्य करो। जो भी काम करते हो अच्छा करो, क्योंकि यदि गलत काम कर देंगे, मरने के बाद फिर हमें वापस आकर उस कार्य को सुधारने के लिए मौका नहीं है। वंस फॉर ऑल। और इसलिए जो भी करते हैं, चर्च आते हैं, दिल और मन से आइए, समय से पहले आइए, पूरी तरह से भाग लीजिए। आप खाना भी बना रहे, होश रहिए, ज्यादा नमक डालिए, अच्छे से खाना बनाइए, अच्छे से खिलाइए। पढ़ाई करते बच्चे लोग, दिल मन लगाकर पढ़ाई करना। खेलते हो, अच्छे से खेलो। खेत में काम करते हो, अच्छे। इसलिए जो भी काम करना है, दिन रात के समय हम करना है। रात आ रही है, फिर हम कोई काम नहीं कर सकेंगे, अपने जीवन को हम परिवर्तित नहीं कर सकेंगे। जो भी हमने कार्य किया है उसके लिए पश्चाताप भी हम नहीं कर पाएंगे यदि हमारे जीवन में मृत्यु आ जाती है। इसलिए यीशु कहता है, जिसने मुझे भेजा है उसकी मुझे इच्छा पूरी करना है। और पिता ईश्वर की इच्छा हम सबों के लिए अपने जीवन में पहला स्थान रहना चाहिए। यदि हम पापी हैं, हम सबों के जीवन में जान रहते समय यही कोशिश करना है, मुझे कैसे पाप मुक्त होना है, पवित्र होना है। यदि मैं विश्वासी हूँ, बोनी
जीवित रहते समय कैसे मेरे विश्वास को और मैं मजबूती से दुनिया को दिखा सकूंगा। ऐसा हर कार्य, और हम हर एक व्यक्ति पापी है, और इसलिए हमारे जीवन में पिता ईश्वर की इच्छा यही है कि हम सबों को सबसे पहले अपनी आत्मा को बचाना महत्व रखता है वो कार्य। और इसलिए उपदेश ग्रंथ अध्याय 9-10 में हम पढ़ेंगे। उपदेश ग्रंथ 9-10। उपदेश ग्रंथ 9-10। तेरसा दुर्गा 972 972। तुम्हारे हाथ जो भी काम करे उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तुम जाने वाले हो वहाँ न तो काम है, न विचार, न ज्ञान और न प्रज्ञा। बहुत सुंदर बच्चा, हम लोग बोलिए तुम्हारे हाथ जो भी काम करें उसे पूरी लगन के साथ करें, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तुम जाने वाले हो वहाँ ना तो काम है, ना विचार है, ना ज्ञान है, ना प्रज्ञा है। हम लोग सब कहाँ जा रहे हैं? अधोलोक जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन यूजिन आज नहीं तो कल हम सबों को जाना, और प्रतिदिन हम अधोलोक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इस धरती में रहते समय, दिन रहते समय हम जो भी काम अपना मेहनत करते हैं, आपका काम करते हैं या दिमाग का काम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसे क्या करना वचन कहता है? उसे लगन से करो, लगन के साथ करो। इसलिए यदि आप चर्च आते हैं लगन से भाग लो, दिल से भाग लो। यदि आप खाना खा रहे हैं अच्छे से दबा के खाओ, और यदि आप काम करने ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, ईमानदारी से लगन से काम करो। क्योंकि यदि आप लापरवाही दिखाओगे, समय बीत जाने पर, अंधेरा होने पर, रात आने पर उस काम को आप फिर से सुधार नहीं सकते। और इसलिए हम सबों को काम करना है, और काम के साथ साथ हमारे जीवन में सब कुछ के लिए समय देना है। रोपने के समय, फसल काटने के समय, प्रार्थना करने के समय, मेहनत करने के समय, सोने के समय, सब कुछ के लिए हम ईमानदारी से समय, विवेकपूर्ण रूप से हम अपने समय का इस्तेमाल करना है। सब बातों के लिए समय देना है, और इस प्रकार ईश्वर के कृपा पात्र बनकर, ईश्वर के अभिशाप नहीं और ईश्वर का आशीष हमारे हर काम में होने के लिए निरंतर हमें काम करना चाहिए। इस प्रकार हम प्रभु के प्यारे बनते हैं, और अधोलोक पहुंचने के लिए हम हर एक व्यक्ति दिन प्रतिदिन उस ओर बढ़ रहे हैं। तो आइए इसी बात के लिए हम प्रार्थना करें।